आनंद देशमुख स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठ लोष्ट शृगालयो मित्रता का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलो आइए और इसका अनुवाद आप आराम से समझिए और सुनिए। थैंक यू। सभी भैया बहन किताब खोलकर पहला वाले पैराग्राफ को देखेंगे और उसका अनुवाद को समझेंगे। पेंसिल लेके बैठ जाए। संस्कृत के कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ में अनुवाद के दौरान बताऊंगा, तो आपको सुनकर वहाँ पे पेंसिल से लिख लेना है। चलो शुरू करते हैं। अस्ति लोष्ट शृगालयो मध्य मित्रता। मिट्टी का ढेला और सियार के बीच, शृगाल का मतलब होता है सियार, मिट्टी का ढेला और सियार के बीच दोस्ती थी। एकदा मतलब एक बार, शृगालः लोष्ठम अवदत्, सियार मिट्टी के ढेले से बोला, मित्र, हे मित्र, चलो तू तड़ागात स्नात्वा आगच्छावः, चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्टम अवदत्, मित्र, मिट्टी का ढेला बोला, मित्र, अहम जलाद बिभेमी, मैं पानी से डरता हूं। बिभेमी का मतलब होता है डरना या डरता हूं। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूंगा। यद्यहम स्नामि, यदि मैं स्नान करता हूं, तरहि तब, ज्वरेन पीड़ितो भविष्यामि, बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। शृगालः अवदत्, सियार बोला, मां स्नातु, मां का मतलब होता है मत, स्नान मत करो। परम मया सह गंतुम शक्नोसि, लेकिन मेरे साथ जा तो सकते हो। तदनंतरम मतलब उसके बाद, लोष्टम तड़ागम गंतुम तत्परम अभवत, मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। अगला पैराग्राफ है। तड़ागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम अकरोत्, तालाब में जाकर सियार ने भली भांति स्नान किया। तथा च लोष्टोपरि जलमक्षिपत, और मिट्टी के ढेले के ऊपर में पानी फेंका। ठीक है, मतलब तालाब गया सियार, उसका मित्र भी उसके साथ गया, और तालाब में जाने के बाद उसने भली भांति स्नान भी कर लिया सियार ने, और फिर मस्ती मस्ती में क्या किया, उसने तालाब का जल लेकर अपने मित्र मिट्टी के ढेले के ऊपर में उसको पानी को फेंका। ठीक है, जलपातेन लोष्टम गलितम जातम, पानी पड़ने के कारण या पानी पड़ने से मिट्टी का ढेला गलितम जातम, गल गया। शृगालः अवदत्, शृगाल बोला, मित्र, आगच्छतु आगच्छतु, हे मित्र आओ आओ। यदा लोष्टम जलाद बहि न आगच्छत, जब मिट्टी का ढेला पानी से बाहर नहीं आया, तदा तब, शृगालः तड़ागम अकथयत, तालाब से बोला, मह्यम मम मित्रम देहि, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मत्स्यम देहि, मछली दो, या तो मुझे मेरा मित्र दो या तो मछली दो। ठीक है, तदनंतरम तड़ागः तस्मै मत्स्यम ददात, तदनंतरम मतलब बाद में, तड़ागः मतलब तालाब ने, तस्मै मतलब कि उसको, मतलब किसको, सियार को, मत्स्यम अददा, मछली दे दिया। ठीक है, ये दो पैराग्राफ हो गए। अब तीसरा पैराग्राफ को मैं अगले वाले ऑडियो क्लिप में भेजूंगा, इसे ध्यान से आप सुनेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ है। शृगालः मत्स्यम नीत्वा, मतलब सियार मछली को लेकर, नीत्वा का मतलब होता है लेकर, तम स्थानो संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः, उसे ठूंठ पर रखकर घूमने गया। यावत सह आगच्छति, जब तक वह आता है, यावत का मतलब होता है जब तक, सह मतलब वह, आगच्छति मतलब आता है, जब तक वह आता है, तावत तब तक, मत्स्यम काकः खादितवान्, मछली को कौवा खा गया। काकः का मतलब होता है कौवा। तदा शृगालः स्नानुम उवाच, ठीक है, स्थातुम उवाच, ठूठ से बोला,
मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि, मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो। अतः स्थाणु तस्मै काष्ठम अददा, इसलिए ठूंठ ने उसे लकड़ी दे दिया। ठूंठ मतलब समझते हो आप लोग, बहुत बड़ा जो पेड़ होता है तो उस पेड़ को काट दिया जाता है, तो उसका तना जो है वो लोगों को बैठने के काम में आता है या अन्य कई प्रकार के काम उसके ऊपर में लोग करते हैं, उसे हम ठूंठ बोलते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज है इसी को हम लोग ठूंठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर में वो मछली रख के चला जाता है, वहाँ पे कौवा आके उस मछली को ठूंठ के ऊपर से उठाकर ले जाता है और खा जाता है। उसके बाद सियार वहाँ पहुँचता है और ठूंठ से पूछता है कि मछली कहाँ गई, मैं तेरे ऊपर रख के गया था। तो बोलो तो कौवा खा गया, ऐसे उसने बताया, ठीक है ना। तो उसने बोला कि या तो मेरे को मेरी मछली ये वापस दीजिए, है ना, या तो मुझे लकड़ी दे दो अपनी। तो ठूंठ उसको अपनी लकड़ी दे देता है, ठीक है। अतः स्थाणुम तसे काष्ठम, ये तो हो गया। सह काष्ठम माराय कस्याश्चित वृद्धयाः गृहम गतः, वह उस लकड़ी को लेकर किसी बुढ़िया के घर गया, ठीक है। तद गृहे काष्ठम स्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, उसके घर में लकड़ी रखकर वह घूमने गया। किसके घर में? बुढ़िया के घर में। सा वृद्धा मतलब वह जो बुढ़िया थी, काष्ठम चुल्लिकायाम ज्वालयित्वा वटिकाम भुज्जिका इति पकवानम पचितवती, वह बुढ़िया लकड़ी को चूल्हा में जलाकर बड़ा भजिया पकवान बनाई। मालूम है ना बड़ा भजिया कैसे बोलते हैं? बड़ा प्याजी बड़ा, ठीक है। भजिया देखो, सब लोग लालच मत करना अभी, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग अपने घर में बोलोगे मम्मी लोगों को कि भजिया बना के दो, बड़ा बना के दो, ऐसा मत बोलना है ना, अनुवाद सुनना केवल, ठीक है। तो बड़ा भजिया पकवान बनाई, कौन? वो बुढ़िया, ठीक है। उसके बाद में यदा शृगाल भ्रमित्वा न्यवर्तयत तदा स अपश्यत, जब सियार घूम कर लौटा तस्य काष्ठम प्रज्वालित्वा सोल्लासेन वटिकाम निर्मितयति, तो वह देखा कि बुढ़िया उसकी लकड़ी को जलाकर खुशी से बड़ा बना दी। श्रीगालम ताम कथयत, अगला पैराग्राफ देखेंगे, श्रीगालम ताम अकथयत, ठीक है। मतलब वही पैराग्राफ है, उसमें आगे का है, इसको अपन ने अलग अलग पैराग्राफों में बांटा है। तो यहाँ से अपन आगे में बुक में कंटिन्यू आपको मिलेगा। श्रीगालम ताम अकथयत, है ना। श्रीगाल मतलब सियार ने उससे कहा, मेरे लकड़ी के बदले में लकड़ी दो या बड़ा दो। मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम, मेरे लकड़ी के बदले में लकड़ी दो, वा वटिकाम दे, या तो बढ़िया भजिया दो, ठीक है। तो वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, बुढ़िया ने उसे बड़ा दे दिया, ठीक है। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, वह बड़ा लेकर कहाँ चला गया? वन यानी कि जंगल में प्रस्थान किया, ठीक है। आगे में है सह स्ववटिकाम अजाचारिकायै बालिका प्रदाय अटनार्थम च गतवान, उसने वह बड़ा जो है अपना बड़ा बकरी को चराने वाली एक लड़की को दे दिया, ठीक है। बकरी को चराने वाली एक लड़की को दे दिया। अजाचारिका बालिका, वो बकरी चराने वाली लड़की, वटिकाम निष्काप्य खादितवती, बड़ा को निकाल कर खा गई। यदा श्रीगाल आगत्य अपश्यत, जब सियार ने आकर देखा, तदा तत्र वटिकाम नासीत, तो वहां पे वटिका जो है वो नहीं थी, ठीक है ना। श्रीगाल अजाचारिका बालिकाम अकथयत, तब बकरी चराने वाली लड़की से सियार बोला कि मम वटिकाम अजाम वा ददातु, मतलब मेरा बड़ा अथवा बकरी दो, ठीक है। अजाम तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजा अददात, ठीक है। तब वह लड़की उसे एक बकरी दे दी, ठीक है। चलिए इसको भी अच्छे से सुनेंगे और आप लोग ऑडियो क्लिप से अनुवाद को अपने ध्यान में लाएंगे। अगला पैराग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, श्रीगाल अजाम गृहीत्वा, मतलब सियार बकरी को लेकर विवाह गृहे बद्धवा अटनाय प्रस्थितः, विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए प्रस्थान किया। विवाह घर मतलब ऐसा घर जहाँ पे शादी का समारोह हो रहा था। यदा सह पुनः विवाह गृह आगच्छत, जब वह फिर विवाह घर में आया, अजाम
प्राप्य उपस्थितवान जनान अपृच्छत, बकरी को न पाकर उपस्थित लोगों से उसने पूछा, अहम अत्र एकाम अजाम बद्धवा, ठीक है, गतवान, मैं यहाँ एक बकरी को बांधकर गया था, ताम अजाम कह नीतवान, उस बकरी को कौन ले गया, यूयम मय्यम मम अजाम वधुम मा यच्च, तुम मुझे बकरी दो अथवा इस विवाह घर में जो विवाह स्थान पर जो दुल्हन है उसको दे दो, वधुम वा यच्च, या दुल्हन दे दो। श्रीगाल आय तेम वधुम दत्तवंत, तब सियार को वे, मतलब जो विवाह समारोह में जो लोग आए हुए थे उन्होंने दुल्हन को दे दिया। श्रीगाल स्वकार्ये सफलम अभवत, अब जो सियार था वह अपने काम में सफल हो गया, ठीक है, सक्सेस हो गया, है ना। तम नववधुम प्राप्ता, उसको तो नई नवेली दुल्हन प्राप्त हो गई, ठीक है। अब अगला है सह वधुम नीत्वा स स्वगृहम अगच्छत, ठीक है, वह दुल्हन को अपने घर लेकर गया। सह वधुम धान्य कूटनाय निर्देशितवान, और उसने उस दुल्हन को धान कूटने का निर्देश दिया। निर्देशितवान मतलब कि निर्देश दिया। वधु धान्य कूटने संसक्ता, वधु जो है, दुल्हन जो है, वो धान कूटने में लग गई या संलग्न हो गई, है ना। अनंतरम श्रीगाल एकम कुक्कुटम मादाय आगच्छत, बाद में सियार एक मुर्गी लेकर आया, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी लेकर आया। तत्क्षणेव, उसी क्षण, है ना, वधुम तस्य शिरसि मुसल प्रहारम कृतवती, मतलब कि उसी समय वो जो दुल्हन थी उसने उस सियार के सिर पर मुसल का प्रहार कर दिया, ठीक है। तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जात, उस प्रहार से सियार जो था वह भाई मर गया, है ना। तदुपरांते, उसके बाद वधु स्वपितृगृहे गतवती, वधु जो थी, दुल्हन जो थी, वो अपने पिता के घर चले गई, है ना। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वन्ती आसीत् तत्तेव तत्र पिता विवाहार्थम निश्चितम वरागत, जब वह परिवार के साथ मिल रही थी या मिलाप कर रही थी तभी वहां पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया, वर आ गया, वर मतलब कि दूल्हा आ गया। तेन वरेण सहसो उल्लासेन वधवा परिणय अभवत, उस वर के साथ खुशी से वधु का विवाह हो गया, है ना, मतलब कि दूल्हा को दुल्हन मिल गई। वरस्य ज्ञाति भी जने है वधवा स्वागतम कुर्वन, और वर जाति वाले लोगों ने, मतलब कि जो बाराती लोग थे, दुल्हा के पक्ष के जो लोग थे, है ना, उन्होंने वधु का स्वागत किए, ठीक है। तो सुखे न निवसत आस्थाम, वे दोनों सुख से रहने लगे। इस प्रकार से यह एक मजेदार कथा थी, इसका अनुवाद जो है यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसका शब्दार्थ भेजूंगा, उसको आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।